गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में जो आपका क्लास वर्क नंबर है वो 15 है और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 32 से 33 पर। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का क्लासिफिकेशन। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार, बिजनेस, और एड्स टू ट्रेड मीन्स व्यापार के सहायक। व्यापार के कौन हेल्पिंग हैं, कौन व्यापार में सहायक होता है। ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है एक कॉमर्स का एक पार्ट है, एक उसका आंतरिक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में हम क्या करते हैं, खरीदना और बेचना बिजनेस में किया जाता है। गुड्स का खरीदना और गुड्स का बेचना, ये सब चीजें हम किस में करते हैं, बिजनेस में। ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ट्रेड सेगमेंट क्या करता है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को साथ साथ लाता है। मैन्युफैक्चरर उसे कहते हैं गुड्स को बनाने वाला, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। और कंज्यूमर उसे कहते हैं जो गुड्स को यूज करता है। अब डायरेक्टली कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकता, उसे कौन लाता है, ट्रेड, व्यापार उन दोनों को साथ साथ लेकर आता है। ट्रेडर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ट्रेडर जो होता है, जो एक व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो एक कड़ी के तौर पे काम करता है, जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को साथ लाता है, उन्हें एक कड़ी में जोड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर की एब्सेंस में, अगर ट्रेडर अनुपस्थित है, उसकी उपस्थिति नहीं है, मैन्युफैक्चरर विल हैव टू सर्च द कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, कंज्यूमर को ढूंढेगा कि कंज्यूमर कहां है, कंज्यूमर को खोजेगा मैन्युफैक्चरर। और कंज्यूमर किसे खोजेगा, मैन्युफैक्चरर को। कंज्यूमर मीन जो गुड्स को कंज्यूम करता है, वो किसको ढूंढेगा, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर किसको ढूंढेगा, कंज्यूमर को। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप। जो ट्रेड होता है वो दो तरह का होता है, पहला इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। अब दो तरह के ट्रेड के बारे में हम यहां पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है बच्चों, इंटरनल ट्रेड जो होता है उसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का खरीदना और बेचना विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। अपने देश की सीमाओं में ही गुड्स को खरीदना और गुड्स को बेचना, जो अपने देश में ही खरीदा बेचा जाता है, उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसको हम होम ट्रेड भी बोलते हैं। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विस आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। जब हम गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, होम करेंसी में, अपने देश की करेंसी में, जो हमारे देश में करेंसी चलती है, जो हमारे देश में मनी चलती है, उसमें खरीदते और बेचते हैं। इंटरनल ट्रेड टू टाइप का बच्चों इंटरनल ट्रेड होता है, एक होलसेल ट्रेड, दूसरा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं, जिसमें गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता है और एक तरह का गुड्स ही खरीदा जाता है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदना और बेचना। होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो होलसेलर होता है वो डायरेक्टली गुड्स को मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। मैन्युफैक्चरर निर्माण करने वाले, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं, जो उनके प्रोड्यूसर होते हैं, जो गुड्स का उत्पादक होता है, उससे खरीदते हैं डायरेक्टली। एंड सेल दिस गुड्स टू रिटेलर। और गुड्स को किसको बेचा जाता है, रिटेलर को। जो रिटेलर होते हैं ना, गुड्स को बेचा जाता है। जनरली होलसेलर इज ए स्पेशलाइज्ड वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। सामान्य तौर पर जो होलसेलर होते हैं वो एक तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तरह का प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट नहीं बनाते, एक तरह का बनाते हैं।
ही मेंटेन लार्ज स्टॉक, वो कैसा स्टॉक रखते हैं? लार्ज स्टॉक रखते हैं, बड़ी मात्रा में स्टॉक को मेंटेन रखते हैं। ही बाय गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से गुड्स को कैश में खरीदते हैं। कौन खरीदता है कैश में? होलसेलर। मैन्युफैक्चरर से कैश में खरीदता है और बेचता किसको? रिटेलर को। रिटेलर को कैसे बेचता है? उधार में बेचता है कि क्रेडिट में ले जाओ आप मेरे से, उधार में। ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन होलसेल ट्रेड, ज़्यादा कैपिटल की हमें ज़रूरत रहती है अगर हम होलसेलर हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ज़्यादा कैपिटल हमें अपने पास रखनी पड़ती है। क्योंकि होलसेलर का काम क्या है बच्चों? मैन्युफैक्चरर से कह दिया भाई गुड्स बना के रखना है, आपको ऑर्डर दे दिया, उसके लिए पैसे पहले ही एडवांस, उसके लिए चेक या अमाउंट पहले ही दे दिया जाता है कि आप गुड्स को बनाकर रखिए, इतना ऑर्डर है। इसके बाद है रिटेल ट्रेड। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन स्मॉल क्वांटिटी। जो रिटेलर होता है वो गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदता, कम क्वांटिटी में खरीदता है। किससे खरीदता है? होलसेलर से खरीदता है। जितने गुड्स की जरूरत पड़ती रहेगी उतना खरीदता रहेगा। जैसे मान लो वीकली खरीद के लाए तो वे वीकली खरीद लाए, फिर सेल कर दिया, फिर खरीद लाए। अब खरीदते कैसे हैं? होलसेलर से क्रेडिट में खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं। क्रेडिट में खरीद लिया, गुड्स सेल हो गया, उसके पैसे दे दिए, होलसेलर को अमाउंट पे कर दिया। द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर, रिटेलर किससे गुड्स खरीदता है? होलसेलर से, और इस गुड्स को फाइनली किसको बेचता है? कंज्यूमर को। द रिटेलर हैज मेंटेन वैरायटी ऑफ स्टॉक, जो रिटेलर होता है वो बहुत तरह के स्टॉक को अपने पास मेंटेन रखता है। स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।